हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि TRE4 का आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। क्या आप लोग का TRE4 बहुत जल्द देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, या होगा ही नहीं, क्या होने वाला है, इसको बहुत डिटेल से जानेंगे लोग। आज के भाषण में नीतीश कुमार क्या बोले हैं उसको समझेंगे लोग, और इसका परिणाम क्या होने वाला है बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। और आप देख रहे हैं ASC अकेडमी। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जैसे ही नीतीश कुमार जी का भाषण खत्म हुआ है, आपने मेरे व्हाट्सएप पर भर भर के कमेंट किए हुए कि सर जी, आप बोले थे कि नीतीश कुमार कुछ तो बोलेंगे TRE4 के बारे में। कुछ भी नहीं बोले। क्या TRE4 नहीं आएगा? स्पष्ट आपके सवाल लगातार भरे हुए हैं। आप लोग को अगर व्हाट्सएप खोल के दिखाया जाएगा तो बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट इसी तरह का देखे हुए हैं। अब आप आगे क्या होने वाला ध्यानपूर्वक बातों को समझिएगा। बिल्कुल ये बात तो सत्य है कि नीतीश कुमार जी भाषण में अपनी सिर्फ उपलब्धियां गिनाते रहे कि हमने जो है 2 लाख 3 लाख वैकेंसियां दे दिया, नया वैकेंसी दे दिया, पुराने जो टीचर है उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि सक्षमता परीक्षा द्वारा उनको पुनः जो है बढ़िया एग्जाम दिलवा के फिर से वापस लाया जा रहा है। यानी टोटल ओवरऑल कहा जाए तो अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे नीतीश कुमार जी कि हमने इतना दिया इतना दिया। TRE1 कराया, TRE2 कराया, TRE3 कराया, सब कुछ कराया। TRE4 का जुबान पर एक बार वर्ड भी नहीं आया। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो है सक्षमता की बात हो गई, ये भी कह दिए। आगे भी होगा ये भी नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया। ठीक है। हालांकि सम्राट चौधरी जो ट्वीट किए थे उसी दौरान में आज के ही कि आगे भी नौकरियां होगा, लेकिन किस में होगा, कौन सी बहाली होगा, उन्होंने भी नहीं कहा। अब ध्यानपूर्वक समझिए होने वाला क्या है। मैं आप लोगों से कहा था कि 9 तारीख को मैं भाषण सुनूंगा अपने चाचा का, तो मैं बता दूंगा कि आगे क्या होने वाली है। अभी सुन लीजिए। 2 महीना पहले मैंने आप लोगों से कहा था डोमिसाइल के बारे में कि विपक्ष जो है इसको लेकर मुद्दा बनाएगी, और आज आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से लगातार विपक्ष मुद्दा बना रही है। अभी मैं कह दे रहा हूं, आप स्पष्ट देख लीजिएगा। 1 से 1.5 महीना में जो अभी बोलूंगा वो नहीं होगा तो फिर कहिएगा आप लोग। अब क्या होने वाला ध्यानपूर्वक समझिए। TRE4 से रिलेटेड लेके जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, इलेक्शन का समय नजदीक आएगा, विपक्ष मुद्दा बनाएगी कि भाई साहब जो डिप्टी CM है सम्राट चौधरी, आपने ट्वीट किया था बीजेपी के पोस्ट पर, ऑफिशियल साइट पर पोस्ट किए थे कि 80,000 सीट खाली है TRE4 के लिए, और 22,000 MSF बचल है लो, और 8-10 तो और ही बच के लो, 8-10 हजार और। ठीक है। यानी 30,000 ही, 80,000 वो, 1,10,000 सीट कहाँ गया। विपक्ष 100% कहेगा, आप देख लीजिएगा, कहेगा विपक्ष। और वर्तमान सरकार इसीलिए इंतजार कर रही है। वर्तमान सरकार इतनी थेतर है, आपको पता है जब भी बीजेपी की सरकार आएगा, चाहे आपको खराब लगे चाहे चलेगे, नौकरियां में इसी तरह होगी जब तक विपक्ष हल्ला नहीं करेगा। देखो, डिमांड कीजिए आप, तब वो लेके लाता है लोग। अब आंदोलन होगा, बच्चे मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, विपक्ष खूब डिमांड करेगी, खूब डिमांड करेगी, ये बात पूरी तरह से फैलेगा, पूरी तरह से चर्चा होगी, उसके बाद लाएगा TRE4 का नोटिफिकेशन। यानी कि इसमें बहुत ही देरी होने वाला है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या गारंटी है कि आएगा ही नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मजबूरी ये है सरकार की, नहीं भी ला सकता है। ये मुझे भी पता है कि नहीं भी ला सकता। इतना थेतर सरकार है बीजेपी का कि नहीं ला सकता, एकदम गारंटेड मैं कह रहा हूं। लेकिन इलेक्शन एकमात्र मजबूरी होनी चाहिए, इसी वजह से TRE4 आएगा। इलेक्शन ही एकमात्र मजबूरी है। सही बात कर रहा हूं मैं, आपको सीरियसली बोल रहा हूं। इलेक्शन की ही एक वजह है, एकमात्र एक कारण है, एक रीजन है कि आपको TRE4 देखने के लिए मिलेगा। TRE4 आएगा, लेकिन डर क्या मुझे सता रही है कि अगर वो नहीं बोला है ना, तो डर क्या सता रहा है कि इलेक्शन के समय आपको सीटें दिखा देगा कि भाई 1.5 लाख सीटें मैं ला रहा हूं, 1 लाख सीटें ला रहा हूं TRE4 का। ठीक है, ला रहा हूं सीटें। अब होगा क्या, सीटें ला दिया, फॉर्म भरवा दिया, एग्जाम ले भी सकता है, नहीं भी लेगा, अब छोड़ देगा वहीं पर, कहेगा कि भाई इलेक्शन बाद एग्जाम होगा। उसमें क्या होगा, मजबूरी हो जाएगा, आप उसको वोट दीजिए। या हो सकता है कि एग्जाम करा ले, रिजल्ट ना देगा, एग्जाम करा क्या कर लेगा, रिजल्ट रोक के रख देगा, कहेगा कि रिजल्ट जो है बीच में आचार संहिता लागू हो गया है, रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, इलेक्शन बाद। उसमें मजबूरी हो जाएगा कि आप डरे जो है उसी को वोट दीजिएगा। यही सरकार चाहती है। अक्सर आप उठा के देखिए, कभी भी जब भी इलेक्शन का समय आया, इस तरह का कई फॉर्म जो है फंसे हुए हैं, जानबूझ के सरकार उसी में बीच में लाके लटका देती है। यही डर है कि आपका उसी समय निकालेगा फॉर्म का समय, फॉर्म भरवा के एग्जाम ले लेगा और रिजल्ट नहीं देगा, रोक लेगा, ताकि अगर हार जाती है दूसरी सरकार आएगी तो कब वो नौकरी नहीं देगी। अगर सिंपल समझो, एग्जाम हो गया, इलेक्शन आपका एग्जाम हो गया, TRE4 आ गया, एग्जाम हो गया और रिजल्ट नहीं दिया, कहा कि इलेक्शन बाद देंगे, और सरकार हार गई, दूसरा जो सरकार आएगी वो नौकरी देगी आपको? कभी भी नहीं देगी। अगर दे देगी नौकरी तो उपलब्धि किसकी गिनी जाएगी? पिछले सरकार को, जो हारी भी रहेगी। या अगर मान के चलो कि वही जीत गई, तब आपको नौकरी मिलेगा, तब आपको रिजल्ट घोषित करेगा, कहे कि हाँ भाई हमको खुशी है, रिजल्ट दे देंगे। इसी कारण से कोई भाषण नहीं दिया गया। और दूसरा कारण क्या मुझे लग रहा है
दूसरा कारण ये लग रहा है कि अगर वो नहीं बोला है तो अब वो 50,000 सीट लाएगा ना, तो आपको लगेगा कि भाई धन्य है प्रभु, 50,000 तो दिया ना, तो चुपचाप दमी साध के उतने रख लीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा आप लोग। इसी वजह से नहीं कर पाइएगा हल्ला। इसीलिए मूवमेंट को शांत करने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए कुछ बोला नहीं है। जब अब एक महीना बाद, 1.5 महीना बाद लेकर खूब हल्ला करेगा, सब बोलेगा सब, तो कहेगा ठीक है चलो नहीं मान रहे, 50,000 दे दिए सीट, 50,000 दे दिए, 80,000 बोले थे लेकिन सीट नहीं खाली है, 50,000 खाली है। आप कहेगा भाई कुछ नहीं तो इतना भला। ये इसी कारण से सरकार यही करती है, जब भी सरकार ऐसी आई है इसीलिए ऐसी करती है, हमेशा से ऐसी करती आ रही है। आप लोगों को पता है, मैं पहले ही बोला हूं। और इधर फिलहाल में मेरी 2 दिनों से तबीयत बहुत ही खराब है, इसीलिए क्लासेस भी बीच में रुका हुआ है। आप लोग का डेली रात में लाइव आते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पढ़ाते भी हैं। अभी पता नहीं ये साउंड में जो है ना, ये जो माइक में जो आवाज ठीक आ रहा है, मैंने भी इसको आवाज को रिकॉर्ड करके जब मैंने सुना था पिछली वीडियो का, तो ठीक आ रहा था आवाज। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ ना, तो आवाज निकल नहीं रहा है ठीक से। ठीक है, कल तो बोल ही नहीं पा रहा था, आवाज ही नहीं आ रहा था। ठीक है, पूरी तरह से गला बैठ गया है, ठंडा पानी पी पी के पूरी तरह से गला बैठ गया है, और थोड़ा सा तबीयत वगैरह भी खराब हो गया था। असल में वो क्या रहा है कि लगभग 1 हफ्ते से मैं 2 घंटा ही सो रहा हूँ। आप लोगों को 10 बजे से रात से लेकर 1 बजे तक पढ़ाता हूँ, 12-1 बज जाता है खाते पीते मुझे, और उसके बाद से फिर सुबह 4 बजे ही जग जाता हूँ। सुबह मॉर्निंग में क्लास रहता है, बच्चों का क्लास कराना रहता है यहाँ पर ऑफलाइन, तो टाइम जो है मेरे पास 2-3 घंटा ही सोने को मिल रहा है 1 हफ्ते से। तो 1 हफ्ते से सोया नहीं था, इसीलिए मेरा तबीयत जो है थोड़ा सा बिगड़ गया है। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो है अब इससे यही नतीजा निकल रहा है कि टीआरई 4 में देरी होने वाली है। ठीक है, अब जो है हल्ला होगा, मुद्दा बनेगा, विपक्ष उस पर हल्ला करेगा, बच्चे आंदोलन करेंगे, बच्चे मांग करेंगे। यही सरकार चाहती है। सरकार सीधी बात तो सुनती नहीं है, उससे खूब हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए, रोज के रोज लाठी खाइए, तब सरकार कहती है हाँ चलो भाई आप दे देंगे। उसको तो देना हर हाल में, लेकिन बिना थेथराई कहले नहीं देगा। ठीक है, तो इलेक्शन से पहले बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसके लिए मैं आपको कह दे रहा हूँ। नहीं देखने को मिलेगा तो फिर आपसे हमसे कहिएगा, एकदम मिलेगा। अब हो सकता है कि कम देगा, हो सकता है कि जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 लाख से ज्यादा आएगा, हो सकता है कम देगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपका एग्जाम करा के फंसा देगा आप लोग को, बाद में रिजल्ट देगा, लेकिन आएगा तो आएगा, बिल्कुल आएगा। डोमिसाइल मैंने 2 महीना पहले आपसे कहा था विपक्ष हल्ला करेगी, आज 5 दिन से हल्ला हो रहा है। अभी मैं कह दे रहा हूँ ये सारी कहानी 2 महीना बाद आपको एकदम फिक्स देखने के लिए मिलेगा। किसी तरह का और भी दिक्कत होगा, कोई और भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इससे रिलेटेड आप लोग भर भर के कमेंट किए थे हमारे व्हाट्सएप पर कि सर जी बताइए, सर जी बताइए, डर लग रहा है, मन नहीं कर रहा, पढ़ाई अब छोड़ दे रहे हैं, क्या करे नहीं करे। तो आप लोग लगातार पूछ रहे थे, तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाना सोचा। हालांकि वीडियो बनाने की हालत में था नहीं मैं, फिर भी आप लोग ऑन डिमांड की सर जी आप बोले थे वीडियो बनाएंगे, बना ही नहीं रहे, वीडियो बता ही नहीं रहे, क्या होगा बताइए ना। तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो बना दिया आप लोग कि लेट होने वाला है, देरी होने वाला है आप लोग एग्जाम में, लेकिन आएगा तो आएगा, निश्चित तौर से आएगा। अब 2 तरह का दिक्कत मैंने बता दिया। कोई और डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कल फिर एक दूसरी वीडियो बनाकर उसको समझा दिया जाएगा। मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।